subscribe to our channel and press the bell icon. Good morning friends, welcome to our YouTube channel Sir Abdul Sattar Khan, 8th English, my English course book 3.4 The Two Gentlemen of Verona। इसका चिट चैट देखेंगे और फिर इसके पढ़कर समझने की कोशिश करेंगे। आपको हमारा वीडियो पसंद आए तो इसे लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, इस वीडियो को आखिर तक देखिए। व्हाट इज़ योर फेवरेट पास टाइम, यानी आपका सबसे पसंदीदा मशगला क्या है। माई फेवरेट पास टाइम इज़ वॉचिंग टीवी, प्लेइंग क्रिकेट। डू यू रीड बुक्स फॉर एंटरटेनमेंट, क्या आप तफरी के लिए किताबें पढ़ते हैं। येस, आई रीड बुक्स समटाइम्स फॉर एंटरटेनमेंट। इफ़ आई लाइक द सब्जेक्ट एंड आई लाइक द novels the most. What is your favorite story, poem, book? आपकी पसंदीदा कहानी की या कोई आपकी फेवरेट नज़्म, पोयम, सोया हयात किताब कौन सी है? My favorite book is Wings of Fire by Dr. APJ Abul Kalam. What role do books on the lives of great people play? यानी अजीम शख्सियत, अजीम लोगों की ज़िंदगी में किताबों का कितना बड़ा किरदार होता है। बुक्स ले a very important and crucial role on the lives of great people. They inspire, motivate and give experience to follow us. They guide us. How can we decide if a story is average, good and excellent? हम किस तरह मालूम करेंगे कि कोई कहानी मामूली है, अच्छी है या बेहतरीन है। We can decide the standard by the book, the writing style of the writer, the newness in the storyline, language used by the writer, theme of the story, and readers decide the standard based on his her interest. ये बुक रिव्यू है। बुक रिव्यू इज़ एन एनालिसिस ऑफ ए न्यूली पब्लिश्ड बुक बाय एन एक्सपर्ट हु एक्सप्रेस हिज हर ओपिनियन अबाउट द कंटेंट, स्टाइल एंड मेरिट। बुक रिव्यू आर पब्लिश्ड इन न्यूज़पेपर्स, मैगजीन्स आर आल्सो अवेलेबल ऑनलाइन। अब ये जो है बुक रिव्यू है और इसे अक्सर अखबार में छापा जाता है ताकि किसी भी किताब के बारे में आप अपनी राय कायम कर सकें। लेट्स बिगिन, चलिए शुरुआत करते हैं। द टू जेंटलमैन ऑफ वेरोना, यानी वेरोना के दो शरीफ आदमी। A.G. Cronin has very well carved the idea of selfless help and explained the importance of dedication towards relationship in the story. कार्व एन आइडिया। अब कार्व्ड एन आइडिया का मतलब होता है क्रिएट और डेवलप एन आइडिया, मैंने यानी कोई ख्याल, कोई तस्वुर पेश करना। यहाँ पर A.J. क्रॉनिन ने कहानी वेरोना के दो शरीफ आदमी के ज़रिए नहायत उम्दा तरीक़े से बेगर्ज़ मदद का तस्वुर पेश किया है। द टू जेंटलमैन ऑफ वेरोना, the story revolves around the two boys named Nicola and Jacopo who do numerous things to earn money only to pay for their sister's treatment who suffers from tuberculosis of the spine. अब ये इसमें जो बयान किया गया है कि दो लड़कों की कहानी है। एक लड़के का नाम है निकोलो और दूसरा कौन है, जेकोपो। अब ये दोनों के गिर्द घूमती है वो अपनी बहन के इलाज के लिए, जो रीढ़ की हड्डी के टीबी, ट्यूबरक्लोसिस, जिसे तपे दिख भी कहते हैं, ट्यूबरक्लोसिस के बीमारी में वो मुब्तला है और वो पैसे जमा करते हैं ताकि उसका इलाज किया जा सके। स्पाइन यानी ये रीढ़ की हड्डी को कहते हैं, ट्यूबरक्लोसिस टीबी यानी तपे दिख। द स्टोरी बिगिंस विद द नरेटर ड्राइविंग डाउन द फुटहिल्स ऑफ द आल्प्स। अब ये जो कहानी है ये बहुत ही सच्ची कहानी है। ऐसा लगता है कि ये कहानी इस वक्त शुरू होती है जब जो नरेटर है यानी लिखने वाला है वो आल्प्स की पहाड़ियों के से नीचे की तरफ अपनी गाड़ी चलाता हुआ आ रहा है या आता है। हियर इज़ व्हेन ही फर्स्ट एनकाउंटर्स द टू ब्रदर्स सेलिंग वाइल्ड स्ट्रॉबेरीज। एनकाउंटर यानी मुठभेड़ हो जाना, अचानक मुलाकात हो जाना।
एनकाउंटर कम अक्रॉस ऑल ऑफ अ सडन मीट अनएक्सपेक्टेडली। यानी इस कहानी की जो शुरुआत होती है तो जो फर्स्ट एनकाउंटर है यानी इन दोनों भाइयों की, वो पहली मर्तबा जंगली स्ट्रॉबेरी की जो है वो बेचने देते हैं, फ़रोख्त करते हैं, इन दोनों भाइयों से मिलता है। Even after the driver forbids the narrator to buy the wild fruits, he buys the biggest basket and drives towards the town. अब देखिए जो forbids यानी कि मना करना, forbids means prohibits, prevents, मना करना या रोकना। अब वो क्या करता है, ड्राइवर दोनों भाइयों को मिलता है, ड्राइवर मना करने के बावजूद जो नरेटर है वो सबसे बड़ी टोकरी है वो रॉ स्ट्रॉबेरीज़ की वो ख़रीद लेता है और वो गांव की तरफ जाने के लिए या शहर की तरफ जाने के लिए रवाना हो जाता है। दिस सीन emphasizes on the first step of growing intimacy between the narrator and the two boys. अब इसमें क्या होता है, एम्फेसाइज करना, टू पुट एम्फेसिस ऑन और अंडरलाइन, यानी किसी चीज़ को अहमियत देना या बहुत ही ज़्यादा जोर देना। इंटीमेसी क्लोजनेस, क्लोज फ्रेंडशिप यानी नज़दीकी दोस्ती हो जाना। दिस सीन एम्फेसाइजेस, अब ये जो मंज़र है इसकी वजह से क्या होता है, जो दोनों भाई है, दोनों भाइयों के बीच में और जो रावी है, नरेटर है, उनके बीच में एक किस्म क्या राब्ता कायम हो जाता है, दोस्ती बन जाती है। नेक्स्ट डे द बॉयज़ आर फाउंड शाइनिंग शूज़ इन द पब्लिक स्क्वायर। अब अगले दिन क्या होता है, दोनों जो भाई है वो क्या कर रहे हैं, वो भरे पूरे चौराहे पर बूट पॉलिश करते हुए नज़र आते हैं। दिस अमेजेस द नरेटर। अब ये चीज़ देखकर जो नरेटर है, वो लिखने वाला है, लेखक है, राइटर है, वो बहुत ही ज़्यादा हैरान हो जाता है। दिस इज़ व्हेन दे रिवील द फैक्ट दैट दे डू न्यूमरस काइंड्स ऑफ थिंग्स टू अर्न मनी। रिवील यानी ज़ाहिर करना, शो, डाइवलूज और डिस्क्लोज। अब वो क्या करते हैं, इस बात को वहाँ पर वो जब ये मौका आता है तो नरेटर पूछता है तो वो लड़के दोनों बताते हैं कि वो पैसे कमाने के लिए अलग अलग किस्म के काम करते रहते हैं। Here the narrator is shown to develop a soft corner for them in his heart. He finds them to be innocent, serious, pleasant and earnest. अब देखिए innocent, serious, pleasant and earnest ये खसूसियात खूबियाँ बयान की गई है दोनों की। अब यहाँ पर क्या करता है, जो नरेटर है यानी लेखक है, उसके दिल में हमदर्दी का जज्बा पैदा हो जाता है, यानी सॉफ्ट कॉर्नर यानी हमदर्दी पैदा हो जाना। और वो जानता है, वो समझता है कि जो लड़के हैं बहुत ही इनोसेंट यानी मासूम है, सीरियस यानी बहुत ही ज़्यादा संजीदा है, प्लीजेंट यानी खुश मिजाज अच्छी बात करने वाले हैं, एंड अर्नेस्ट और हमेशा मुस्तैद रहने वाले हैं। The boys are very useful to the narrator. They are very willing to satisfy all that the narrator requires. अब वो लड़के जो है वो नरेटर के लिए, लेखक के लिए, रावी के लिए बहुत ही कारआमद साबित होते हैं, काम यूज़फुल साबित होते हैं। दे आर वेरी विलिंग टू सेटिस्फाई ऑल डैट नरेटर रिक्वायर्स। और वह हमेशा लेखक को, राइटर को, मुसन्निफ़ को हमेशा उसकी ज़रूरियात को पूरी करने की, इत्मीनान बख्श तरीक़े से मुकम्मल करने की कोशिश करते हैं। और वो भी खुशी खुशी करते हैं, ऐसा नहीं है कि लड़ेंगे, झगड़ेंगे, इनकार करेंगे। दे आर आल्सो फाउंड सेलिंग न्यूज़पेपर बाय द नरेटर। और लेखक ने देखा है कि वो अक्सर क्या करते हैं, दे आर आल्सो फाउंड सेलिंग न्यूज़पेपर बाय द नरेटर वन स्टॉर्मी नाइट, यानी बहुत ज़्यादा तूफ़ान भरी बारिश वाली रात में भी वो लड़के क्या करते हैं, जाते हैं, चाहे सर्दी हो, गर्मी हो, धूप हो, ज़्यादा तूफ़ान हो, वो हमेशा काम करते रहते हैं। तो अब तूफ़ानी रात है तो उसमें भी वो क्या कर रहे हैं, न्यूज़पेपर बेच रहे हैं, न्यूज़पेपर फ़रोख्त कर रहे हैं। वन डे व्हेन द नरेटर आस्क इफ़ ही कैन हेल्प देम इन एनी, दे से दे विल बी वेरी ग्रेटफुल इफ़ दे गेट अ लिफ्ट टू द नियर बाय विलेज पोलेटा। अब वो क्या कहते हैं, नरेटर उनसे पूछता है कि अगर वो उनकी किसी किस्म से मदद कर सकता है तो वो कोई मदद चाहिए क्या,
तब वो क्या कहते हैं, अगर उन्हें आप मदद ही करना चाहते हैं तो क्या कीजिए, मुझे करीब में एक गाँव है पोलेट, आप वहाँ तक हमें ले जाकर छोड़ दीजिए, हमें लिफ्ट दे दीजिए, तो हम बहुत आपका एहसान मानेंगे। Although it doesn't come in the narrator's way, he takes them there. बावजूद इसके कि वो जो नरेटर है, लेखक है, वो उनके रास्ते पर नहीं था, फिर भी वो क्या करते हैं, वो नरेटर यानी लेखक उन्हें ले जाकर वहाँ तक छोड़ता है। द बॉयज़ गेट डाउन इन अ बिल्डिंग एंड आस्क द नरेटर टू वेट इन अ नियर बाय कैफ़े अंटिल दे रिटर्न विद एन आवर। अब वो नरेटर यानी लेखक को क्या कहते हैं कि एक ज़ैर तामीर इमारत होती है या एक बिल्डिंग होती है, वो बिल्डिंग के पास उतर जाते हैं। देखिए ये ज़ैर तामीर नहीं है, ये तैयार शुदा बिल्डिंग है। वो बिल्डिंग के करीब उतर जाते हैं, लेखक को नरेटर को कहते हैं कि वहाँ थोड़ी देर वो नए जो कॉफ़ी शॉप है वहाँ पर बाजू में, वहाँ पर इंतज़ार कीजिए, हम आधे घंटे में ही आते हैं। Eagerness leads the narrator to follow the boys up to a place which is actually a hospital. अब वो जो लेखक है वो बहुत ही ज़्यादा तजस्सुस में आ जाता है, बहुत सोचने लगता है, तो उसकी वजह से क्या होता है, वो दोनों लड़कों का पीछा करता है और वो देखता है कि वो कहाँ जा रहे हैं, और वो उसे जब पता चलता है कि वो तो एक्चुअली में एक हॉस्पिटल है। On peeping through a room led by a nurse, he realizes that boys are talking to a girl who resembles them. अब जब वो झांक कर देखता है, resembles looks like be similar to यानी मुशाबा होना, एक जैसा होना। अब जब वो रियलाइज़ करता है कि एक नर्स के बताए हुए कमरे में वो झांक कर देखता है, उसे मालूम होता है कि वो लड़के एक लड़की से बात कर रहे हैं जो इनसे मिलती जुलती है, मुशाबहत रखती है। He does not feel like intruding and thus asks the nurse the details about the boys. और वो इंट्रूड करना, इम्पोज करना, इंटरप्ट करना, इंटरफेयर करना, बिला इजाज़त दाखिल होना, मुदाखलत करना, दखल अंदाज़ी करना। अब वो क्या करते हैं, जैसे ही वो नर्स से पूछता है कि उन बच्चों के बारे में, ही डज़ नॉट फील लाइक इंट्रूडिंग एंड दस आस्क द नर्स द डिटेल्स अबाउट द बॉयज़। फिर वो नर्स से मालूम करता है कि इन बच्चों के बारे में, इन बच्चों के बारे में क्या तफसील है। दिस इज़ व्हेन द नर्स टेल्स हिम देयर हार्ट रेंडिंग स्टोरी अबाउट देयर father being killed in a war and their home being destroyed in the war and their sister suffering from tuberculosis. अब यहाँ पर एक बहुत ही हार्ट ट्रेंडिंग, दिल दहला देने वाला, हार्ट ब्रेकिंग, कॉजिंग ग्रेट सैडनेस, यानी बहुत ज़्यादा जिससे गम हो जाता है, तो ऐसा दिल दहलाने वाली बात उनको समझ में आती है। मालूम पड़ता है कि नर्स बताती है कि इनके पापा जो थे, इनके जो फादर थे, वालिद थे, वो जंग के दौरान मारे गए। जंग में ही इनका घर जो है वो मकान जो है टूट गया, तबाह हो गया। इनकी बहन जो है वो टीबी की मरीज़ है, तपे दिख में मुब्तला है। The brothers live in a shelter and literally starve only so that they can pay for their sister's treatment. अब दोनों भी जो भाई है वो एक पनाहगाह में शेल्टर लिए हुए हैं और वो अपनी बहन के इलाज के ख़र्च अदा करने के लिए वो ख़ुद तकरीबन हमेशा फाका करते रहते हैं, भूखे रहते हैं। स्टार्व करना यानी फाका करना, भूखे रहना, और वो बहन का इलाज, ट्रीटमेंट यानी इलाज के लिए पैसे जमा करते हैं। सो कीपिंग अ सीक्रेट एंड हेल्पिंग देयर सिस्टर, दे हैव शोन दैट वॉर हैज़ नॉट शेकन देयर स्पिरिट। नॉट शेकन देयर स्पिरिट यानी कि नॉट लेस द अर्ज टू एफर्ट, विल पावर नॉट अफेक्टेड, यानी उनके हौसले बिल्कुल भी जिसकी वजह से पस्त नहीं हुए हैं। तो वो क्या कर रहे हैं, वो इस तरह से इसे इस बात को राज में रखते हैं कि अपनी बहन की मदद करते हुए उन्होंने ये दिखा दिया है कि जंग ने इनके हौसलों को पस्त नहीं किया है। दे आर नोबल एंड जेंटल एंड ग्रेट ह्यूमन बींग्स इन देयर ओन स्पेशल येट सबटल वे। सबटल वे यानी इल्यूजिव, अंडरस्टैंड यानी जिसका इदराक बहुत ही मुश्किल हो, बहुत ही पुरअसरार तरीक़े से
तो वो ये बताते हैं दे आर नोबल एंड जेंटल, कि वो दोनों बहुत ही शरीफ है और बहुत ही खलीक मिजाज के हैं, एंड ग्रेट ह्यूमन बींग्स, और बहुत ही अच्छे इंसान हैं, अजीम इंसान है, इन दर ओन स्पेशल यट सबटल वे, अपने बहुत ही मखसूस तरीक़े से, बहुत ही अनजाने तरीक़े से वो ये बातें बताने की कोशिश करते हैं। दिस स्टोरी डिस्टिंक्टली टॉक्स अबाउट हाउ ट्रू द एम्प्लीकेशन सेज। अब ये जो कहानी है डिस्टिंक्टली, नोटिसेबली, पर्टिकुलरली, वाज़े तौर पर, ख़ास तौर पर ये बताने की कोशिश करती है। दिस स्टोरी डिस्टिंक्टली टॉक्स अबाउट हाउ ट्रू द एम्प्लीफिकेशन सेज। एम्प्लीफिकेशन द एक्शन ऑफ एनलार्जिंग अपॉन और एडिंग डिटेल टू अ स्टोरी और स्टेटमेंट, यानी किसी स्टोरी, किसी कहानी को कैसे आप वज़ा करते हैं, तोसी करते हैं, मरकूज़ करते हैं, उस बारे में बताता है। ये कहानी वाज़ेह तौर पर इस कौल की हकीकत पर तवज्जो मबज़ूल कराती है कि जहाँ चाह है वहाँ राह है। वेयर देयर इज़ अ विल देयर इज़ अ वे, जहाँ चाह है वहाँ राह है। उम्मीद है आपको हमारा वीडियो पसंद आया होगा। अगले वीडियो में दोबारा मुलाकात होगी। खुदा हाफिज़।